गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इनसाइट्स एक बुक के बारे में जो मैंने अभी लॉकडाउन में पढ़ी थी। फर्स्ट सीक्रेट, मैजिक, और ये थर्ड बुक है गेम ऑफ लाइफ। वंडरफुल बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बुक है। ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ने से हमारा जो विजडम है, हमारी जो थिंकिंग है, वो बहुत हायर लेवल पर पहुंचती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप सब भी इस बुक को जरूर पढ़ें। ये बुक का नाम है गेम ऑफ लाइफ। आई थिंक जो ऑथर है वो भी एक क्रिश्चियन रिलीजन से है और वो इस बुक में ये बता रहे हैं हमें कि लाइफ एक जंग नहीं है। बहुत से लोग हैं जो जिंदगी को एक जंग समझते हैं, लेकिन जिंदगी की जंग नहीं है, लेकिन जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सा खेल है। और ये खेल जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि लाइफ दो बातों का खेल है, देना और लेना, जिसको हमने लॉ ऑफ कर्मा में भी बात की है। गिव एंड रिसीव, ये कांस्टेंट एक खेल चल रहा है, इसी खेल पर ये जिंदगी चलती है। तो अब जैसे हम कोई अच्छी चीज देते हैं, अगर हम किसी की सक्सेस में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए गुड विशेस रखते हैं, उसकी हेल्प करते हैं या उसको एड करते हैं, तो साथ ही साथ जब हमारी बारी आती है हमें भी सक्सेस में कोई ना कोई अच्छी कामनाएं रखने वाला मिल जाता है और हमें मदद करने वाला मिल जाता है। अगर हम किसी के बैड लक के लिए विश करते हैं, उसके फेलियर के लिए सोचते हैं, तो उसके पहले हमारा फेलियर होना तय होता है। ये बुक ये कहती है कि आपका हर सोच, वर्ड और डीड, आपकी एक्शन, जो कुछ भी आप दे रहे हो वो आप रिसीव कर रहे हो। कैसे? जो अगर आप किसी को हेट कर रहे हो तो आप हेट ही रिटर्न में पा रहे हो। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो आप उसके रिटर्न में प्यार को ही पा रहे हो। अगर आप किसी की सक्सेस के लिए विश कर रहे हो, उसके लिए अच्छी फीलिंग्स, कामनाएं रख रहे हो उसकी सक्सेस के लिए, तो कोई आपकी भी सक्सेस में आपको मदद करने के लिए रहेगा। किसी के बारे में अगर आप फेलियर के लिए सोचते हो, उसके लिए बैड लक होने के लिए सोचते हो, तो कैसे उस चीज को आप अपने लाइफ में पहले ही अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये सारी चीजें ये बुक बहुत ही क्लियर करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी हर सोच, वर्ड और बोल, एक्शन का कितना पावरफुल इम्पैक्ट है हमारी लाइफ को शेप करने में। और साथ ही साथ इस बुक में ये भी बताया है कि आपकी हर सोच कैसे आपकी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट करती है। जैसे कई बार हम जाने अनजाने में किसी को फॉरगिव नहीं करते और उसका रिजल्ट हमारे बॉडी में जो आर्टरीज है, जो ब्लड को लेकर के सारे बॉडी में फ्लो होती है, वो आर्टरीज में कहीं ना कहीं डिपोजिशन हो जाता है और ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होता। इतना बड़ा असर हो जाता है हमारी बॉडी पर सिर्फ किसी को क्षमा न करने पर। हर डिजीज का मैनिफेस्टेशन हम खुद करते हैं, ये कहती है ये बुक। और सच में ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमें एक अवेयरनेस आ जाती है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें ना करें जिससे कि हम अपने ही जिंदगी में बुराई को ले आए या फिर अनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर लें। इसमें और भी कुछ चीजें बताई है, जैसे जब कभी हम हेट करते हैं किसी से, हेट्रेड रखते हैं किसी के लिए, अपने दिल में नफरत पालते हैं, तो कैसे हमारे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस होने लगती है, फॉल्स ग्रोथ होने लगती है। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि कैसे हमारी थॉट्स हमारी बॉडी के ऊपर असर करती है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया है कि हमारी जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टेक्निक है और ये इमेजिनेशन ही हमारी लाइफ की इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। इसी को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति था जो एक डिजीज को होने से हमेशा डरता था और वो डिजीज बहुत ही रेयर थी, कॉमन नहीं थी। रेयर डिजीज को लेकर के वो हमेशा सोचता था कि कहीं ये डिजीज मुझे ना हो जाए, और इस डर के कारण वो बार बार उसी के बारे में पढ़ता, सोचता रहता, उसके अंदर में ये डर था। और इस डर की वजह से ही, उसकी सोच की वजह से, उसने उस डिजीज को अपनी लाइफ में फाइनली मैनिफेस्ट कर लिया और उसकी बॉडी में जब ये डिजीज हुआ, वो फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स ऑथर ने इस बुक में भी दी है जो हमें एकदम रियल, उनके जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं उससे रिलेट करने में आसान होती है। और
इससे हमें ये भी पता चलता है, ये एग्जाम्पल तो था एक डिस्टॉर्टेड इमेजिनेशन का, जहाँ पे हम गलत तरीके से इमेजिन करते हैं चीज़ों को और उसको कैसे अपने लाइफ में आकर्षित कर लेते हैं। तो ये इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेकिन प्रोवाइडेड कि हम इसको राइट वे में इमेजिन करें। इसके लिए हमें अपने इमेजिनेशन को ऐसा ट्रेन करना होगा। हम सबके अंदर एक इमेजिंग फैकल्टी होती है, जो चित्र बनाती है, जो इमेजिन करती है, जो विजुअलाइज करती है। जैसे कभी कोई चीज़ होनी होती है, उसके पहले उसको विजुअलाइज कर लेते हैं ना, अरे पता नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हम कई बार गलत तरीके से इमेजिन कर लेते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स जब सामने आती है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, इस इमेजिंग फैकल्टी को हम ट्रेन कर दे कि चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे केवल और केवल पॉजिटिव ही सोचना है, तो इससे क्या होता है, हम जैसे ही इमेजिन करने लगते हैं किसी एक चीज को, तो उसकी एक इम्प्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ जाती है। हमारे माइंड में सबसे पहले हमारा माइंड, और उसमें है दो फैकल्टीज, जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, समझ व्यू करते हैं, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड करता है। और ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा इंफॉर्मेशन जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और ये सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही हम ये थॉट डाल देते हैं कि बहुत अच्छा ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्प्रेशन बना देती है। और जैसे ही ये इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, तो वही चीज ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ में एक्सटर्नलाइज कर देता है, यानी कि वो बाहर हमें लाकर खड़ा कर देता है उसी सेम सिचुएशन को जो हमारा मन सोचता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही वफादार सर्वेंट है, बहुत ही वफादार नौकर है, लेकिन हम जो मास्टर है, हमें इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए। अगर हम इसे सही तरीके की कमांड देना सीख जाए, इसको राइट वे में यूज करना सीख जाए, तो ये हमारे लिए मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, हमारी जिंदगी को परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेल्थ, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ लव से भर सकता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से एग्जाम्पल भी दिया है इस बुक में, जिसमें वो बताते हैं कि एक लेडी थी और वो बहुत ही परेशान स्थिति में इस ऑथर के पास आती है और कहती है कि मुझे ये रीज़न जानना है कि मेरे लाइफ में इतना मिजरी, इतनी पावर्टी, इतनी कमी, गरीबी क्यों है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और ऑथर उसे कहते हैं, उसकी सारी कहानी पहले से सुनते हैं कि किस तरह से वो स्टेज पर आई, और फिर वो उसे जब कहानी बताती है तो ऑथर इस कंक्लूजन पर आते हैं कि पहले वो ये बताती है कि उसकी लाइफ में, उसके घर में बहुत सुंदर सुंदर सी ब्यूटीफुल सी चीज़ें थी जिसको वो सारा दिन मैनेज करते रहती थी, और वो बार बार यही चीज़ कहती थी जिससे भी मिलती थी, आई एम सिक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई एम सिक ऑफ दीज थिंग्स इन माई लाइफ। वो ऐसे कहती थी, और इसको बार बार कहने से वो ये भी कहती थी कि इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी कोठी में रहती, इससे तो अच्छा होता है वुड हैव लिव्ड इन अ ट्रंक। वो ऐसे बार बार कहती। तो ये जो इमोशंस वो क्रिएट कर रही थी अनजाने में, उसे पता नहीं था कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हर पल जागरूक रहता है, वो हमारी बातों को सुनता है, एक साइलेंट सा लिसनर होता है हमारे अंदर जो हर पल मौजूद है। इसलिए उसने, सबकॉन्शियस माइंड ने उसके इस इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया, और वो फाइनली एंड अप कहाँ हुई उसकी लाइफ, वो एक छोटे से घर में रह रही थी, और तब वो इस ऑथर से मिलती है। तो तब उसे ऑथर कहता है कि ये आपकी जो मनोदशा थी, आपकी जो मेंटालिटी, साइकोलॉजी थी, उस समय उस बड़े घर में रहते हो कि आप, इससे तो अच्छा होता कि आप एक छोटे से ट्रंक में रहती। आपको सबकॉन्शियस माइंड ने वही ला करके खड़ा कर दिया। इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये नहीं समझता है कि हम इससे मजाक कर रहे हैं, हम ये यूं ही कह रहे हैं या रियल में हम कह रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि सोचो भी सोच करके। जैसे कि इसमें ऑथर बहुत अच्छे तरीके से कहता है कि जैसे आप सब एक सिंगर की तरह हो, सिंगर अपना सॉन्ग प्ले करता है तो वो जब रिकॉर्ड होता है ना, सीडी में रिकॉर्डिंग जब होती है, तो हम भी सारा दिन जो भी थॉट्स यहाँ पर जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, इसमें एक तरीके की रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग हम चाहे तो बेहतरीन बना सकते हैं,
क्योंकि अब हमें पता है हम जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जाने अनजाने, वही चीज़ें ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ में ला रहा है। तो ये बुक हमें बहुत अवेयर करती है, हमें जागरूक करती है कि हम जब भी सोचें तो कैसे सोचें और किन बातों का ख्याल रखें। इसमें ऑथर ये भी कहते हैं कि इस यूनिवर्स में हम हर एक को एक यूनिक, एक स्पेशल सा रोल मिला है, जो सिर्फ आपकी जो प्लेस है इस यूनिवर्स में वो कोई और नहीं भर सकता है। आपकी जगह आप ही फिल कर सकते हो। जो काम आप कर सकते हो ना बेहतरीन, वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत ही ब्यूटीफुल सी बुक है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक थ्रू। मैंने इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहे। आई होप आप लोगों को ये बुक इंटरेस्टिंग लगेगी, और अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको प्ले स्टोर में जाकर के जस्ट फ्री ई बुक गेम ऑफ लाइफ डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में विद सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो फॉर टुडे दिस इज ऑल, एंड मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।